बुंदेलखंड में सक्रिय राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के चंद्रभूषण सिंह उर्फ गुड्डू राजा बुंदेला को कांग्रेस ने सागर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुड्डू राजा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े से होगा। गुड्डू राजा झांसी ललितपुर के पूर्व सांसद राम सिंह बुंदेला के पुत्र हैं। गुड्डू राजा बुंदेला सपा छोड़ पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनको पार्टी ने कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री बनाया था। बुंदेलखंड की राजनीति में बुंदेला परिवार का दबदबा रहा है। सागर सीट से कांग्रेस खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे को टिकट देने पर विचार कर रही थी, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को बड़े चेहरे की तलाश थी। गुड्डू राजा ने विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। वे विधानसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद से वे सागर संभाग में सक्रिय थे। वहीं भाजपा ने यहां से सांसद राज बहादुर सिंह का टिकट काटकर लता बानखेड़े को प्रत्याशी बनाया है, जिनसे गुड्डू राजा का मुख्य मुकाबला होगा। विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू राजा सागर जिले में अपनी गाड़ियों के काफिले के चलते चर्चाओं में आए थे। वे जब कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे थे तब उनकी गाड़ियों का काफिला खुरई क्षेत्र से गुजरा था। उनके काफिले में एक के बाद एक कई लग्जरी गाड़ियां कतार में चल रही थीं। गुड्डू राजा बुंदेला बुंदेलखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है। गुड्डू बुंदेला के पिता सांसद रहे हैं। उन्होंने सागर जिले में अपने प्रवेश के साथ ही बता दिया था कि यूपी के ललितपुर की सिसायत में सक्रिय रहने वाले बुंदेला अब यहाँ भी राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि वे खुरई से कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में टिकट रक्षा राजपूत को दिया गया। इसके बाद सांसद पद के प्रत्याशी की चर्चाएं तेज हुईं। इसके लिए अरुणोदय चौबे सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद गुड्डू राजा को टिकट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता बानखेड़े मैदान में है, दूसरी तरफ कांग्रेस से गुड्डू राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। सागर विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा या पंजा चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।